हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। देखिए, हमने जो है आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो है उसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि इतिहास से जो है आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहाँ से आप जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें जो है मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है जो पूछा जा चुका है और आगे जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो है यहाँ पे उस तरह के क्वेश्चन को लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासक के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, तो उसके जो क्रम है उसको हमें बताना है। हमने पढ़ा था कि मराठा शासक के टाइम पे जो है ब्योंकियों जी के टाइम पे जो है बहुत से जो सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। तो उसी को जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मतलब क्रम में लगाना है कि कौन सा सूबेदार पहले था, उसके बाद कौन सा सूबेदार आया। तो इस तरह से हमें इसको बताना है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले जो सूबेदार बने थे वो कौन बने थे, तो महिपतराव दिनकर। ठीक है, तो पहला हमारा सूबेदार क्या हो गया, महिपतराव दिनकर। तो तीसरा नंबर क्या आ गया। फिर उसके बाद दिया है केशव चंद्र विट्ठल दिनकर बीकाजी। तो जो दूसरे नंबर पे जो आपके बने थे वो कौन थे, आपके विट्ठल राव दिनकर। महिपतराव दिनकर के बाद जो दूसरे सूबेदार बने वो थे आपके विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, उसके बाद जो सूबेदार बने थे वो कौन थे, आपके केशव गोविंद। ठीक है, वो कौन थे, आपके केशव गोविंद। तो एक और चौथे नंबर पे जो सूबेदार बने थे वो बीकाजी गोपाल थे। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 पहले आएगा, फिर 2, फिर 1 और फिर 4। अब हम जो है अपने ऑप्शन से मिलाते हैं कि कौन सा वाला आंसर होगा। तो ए को देखते हैं तो 1 2 3 4, तो ये तो ऑप्शन हट गया। दूसरा देखते हैं 2 1 3 4, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका हट गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 3 2 1 4, तो ये जो है हमारे ऑप्शन से आंसर से मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी। इसको भी हमने पढ़ा था कि 1818 के टाइम पे छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर किया गया था। तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने जो है ये काम किया था उसको पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कैप्टन एडमंड, मेजर एग्न्यू, क्राफर्ड और मिस्टर सैंडिस। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्न्यू। ठीक है, तो जो एग्न्यू थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो है राजधानी जो है रतनपुर से कहाँ लेकर आए थे, रायपुर लेकर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन या कलेक्शन जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और कोई कमी नजर आती है तो उसको भी जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी CGP-ACF की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम आपका 20 सितंबर को जो होने वाला है, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए जो है आप हमारे जो ACF का जो पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है इसके साथ कि जो इसके नोट्स हैं, ठीक है, डिटेल्ड नोट्स हैं और शॉर्ट नोट्स हैं, दोनों आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। तीसरी चीज जो है, आपको डेली जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। डेली जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाता है पेपर 1 से भी और पेपर 2 से भी। ठीक है, तो उससे जो है क्या होगी, आपकी जो MCQ की जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप MCQ करेंगे
उतना ही ज़्यादा जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम एमसीक्यू करते हैं हमारी मेमोरी उतनी तेज होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है हमारे जो क्वेश्चन को करने की जो रफ्तार है वहाँ पे वो तेज होती है। तो इन सारी चीज़ इसका जो है आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा। तीसरी चीज़ जो है, अगर कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, किसी टॉपिक को समझने पे डाउट होता है, तो वो डाउट को भी आप जो है क्लियर कर सकते हैं। तीसरा चीज़, वहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इंक्वायरी के लिए जो है 8860558530, ठीक है, तो इस नंबर पे जो है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो वहाँ से जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 8860558530, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे जो है क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, जनवरी 1858 में, जब 1857 की क्रांति के टाइम पे ही जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह, रायपुर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था तो उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, उनका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका हनुमान सिंह, नारायण सिंह, लाल सिंह और नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन होगा आपका हनुमान सिंह। आप मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन भी करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो पा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था, हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें जो है बहुत से पदों का जो है त्याग किया जा रहा था। ठीक है, बहुत से राष्ट्रीय विद्यालय खोले जा रहे थे, एक तरह से जो है सहयोग नहीं देना था। इसमें जो क्या था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसको किसी भी तरीके से सहयोग प्रदान नहीं करना, चाहे वो नौकरी से हो, चाहे सामानों का जो बहिष्कार करके हो, जो ब्रिटिश सामान है उसका। तो इसलिए जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसका प्रभाव जो है आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। तो किन वकीलों ने जो है वकालत का त्याग किया था उसको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से पूछा गया है? तो दुर्ग से। किया तो सभी ने था, लेकिन हमें बताना है कि दुर्ग से किन्होंने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है रामदयाल तिवारी। तो रामदयाल तिवारी तो आपके रायपुर से थे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया। दूसरा देखते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, तो ये थे आपके दुर्ग से। ठीक है, तो ये थे आपके दुर्ग से, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा प्यारेलाल सिंह, ये भी जो है आपके दुर्ग से ही थे। और तीसरे थे रत्नाकर झा। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन होंगे 3, 2, 3, 4। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? 2, 3 और 4। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन से जो है मैच कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर में है, ए में दिया है 1, 2, 3, तो ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा दिया है 2, 3, 4। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है आपका होगा नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन पहले ही हमें मिल गया, तो हमें जो है आगे जो है देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो एक साइड हमें दिया है सूची 1 में जो है समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, और दूसरी साइड हमें क्या दिया गया है? जंगल सत्याग्रह। मतलब किस टाइम पे कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था, इसको जो है मैच करना है। ठीक है, इसको भी मैंने आपको कराया हुआ है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो एक साइड है आपका जून 1930। तो जून 1930 में जो है कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था आपका गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक है, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। साथ ही साथ बी का देखते हैं, जुलाई 1930 में कौन सा हुआ था? तो आपका हुआ था कौन सा? जल्दी बताइए। तो मोहबना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है आपका मोहबना। सी देखते हैं, अगस्त 1930 में कौन सा हुआ था? तो अगस्त 1930 में हुआ था आपका
तमोरा। ठीक है, तो एक का हो गया आपका 4 हो गया, बी का हो गया 3 और इसका कितना हो गया 1, तो बचा कौन, ये। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होना चाहिए, तो ए का होना चाहिए क्या, 4 होना चाहिए। ठीक है, बी का क्या होना चाहिए आपका, बी का होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे बी जुलाई 1930 में जो हुआ था वो हुआ था आपका रुद्री नवागांव। ठीक है, रुद्री नवागांव का हुआ था, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो जुलाई 1930 में क्या हुआ था, रुद्री नवागांव। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा जो होगा वो होगा आपका अगस्त में, सी में जो होगा वो था तमोरा। ठीक है, 1 होगा और फिर डी का ऑप्शन आएगा आपका मोहबना। ठीक है, तो मोहबना इस तरह से। ठीक है, ये होगा आपका ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कि किससे मैच कर रहा है, 4, 2, 1 और 3। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये ऑप्शन तो हट गया। फिर देख ले 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, तो ये हट गया। 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4, 2, 1, 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसके साथ साथ ये भी आप कमेंट करके बताइए कि एक जो जंगल सत्याग्रह है वो कहाँ कहाँ हुआ था, तमोरा कहाँ हुआ था, रुद्री नवागांव कहाँ हुआ था। तो इससे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें जो है जंगल सत्याग्रह में क्या देखेंगे, एक तो आपने डेट देख लिया, दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि कहाँ हुआ था, और तीसरा चीज यहाँ पे आप देखिएगा नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं। ठीक है, तो यही से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के जो संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्रों से जो है निर्वाचित हुए। तो चलिए आंसर बताइए, आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे। ठीक है, तो एक तो आपके थे रविशंकर शुक्ल जो सीएम बने थे। ठीक है, कौन थे, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, दूसरे देखते हैं तो ई राघवेंद्र राव को तो हमने देखा नहीं था, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ठाकुर छेदीलाल, तो यस इसको भी हमने देखा था। घनश्याम सिंह गुप्त भी जो है थे। अब हमें यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है कि ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे कि कौन कौन से पद पे बने और क्या बने थे। ये जो 3 निर्वाचित हुए थे वो कौन कौन से पद पे थे, तो इसको भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे आपके जो है 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1, 3 और 4। ठीक है, तो अब देखते हैं मैच हमारा कहाँ से कर रहा है। तो ए कर रहा है 1, 2, 3, तो ये हट गया। 2, 3, 4, तो ये भी हट गया। 1, 2, 4, ये भी हट गया। हमारा होना चाहिए 1, 3, 4, तो बचा क्या, डी। तो 1, 3, 4 ये हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 से जो है आपको सूची 2 को मिलाना है। इसमें एक साइड जो है सूची 1 में क्या दिया गया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के जो राजवंश थे, और सूची 2 में जो है उसके जो शासक हैं, ठीक है, उसको दिया गया है। तो हम देखते हैं कि कौन से राजवंश से कौन सा शासक जो बिलोंग करता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला इस साइड में जो है क्या है, राजवंश। ठीक है, सूची 1 में, और सूची 2 में शासक। तो नल वंश के जो शासक रहे हैं वो कौन रहे थे, तो नल वंश के शासक, तो यहाँ पे जो है आपका स्कंद वर्मा जो है नल वंश का शासक रहा था। ठीक है, दूसरा देखते हैं सरबपुरी वंश जो दे रखा है। तो सरबपुरी वंश के जो कौन थे, तो सरबपुरी वंश के थे आपके सुखदेव राज। ठीक है, कौन थे, सुखदेव राज। तीसरा देखते हैं पांडुवंश। तो पांडुवंश का कौन था, तो ये था आपका तीवरदेव। ठीक है, और सोमवंश के जो थे वो थे शिवगुप्त। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या बना। तो हमारा ऑप्शन बना 3, 4 और ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 2। तो ऑप्शन मैच करता है 2, 3, 4, 1। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है 3, 4, 1 और 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो ये तो आपको पता होगा कि कौन सा जो राजवंश था। तो ऑप्शन दे रखा है लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी, कलिंग। तो ऑप्शन क्या होगा? ए लहुरी। जो रायपुर की जो लहुरी शाखा थी वो कलचुरी राजवंश की शाखा थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हमें जो है सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा पूछ रहा है, उसको भी आपको जब एग्जाम दो तो उसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए दे रखा है आपको, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। तो ये गलत है। ठीक है, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। तो ये जो ऑप्शन है वो जो है सत्य, जो खालसा वाला क्षेत्र था वहां पे जो है इनका प्रशासकीय नियंत्रण था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि हमें पहले ही आंसर मिल गया तो आगे जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो जो बीएनसी मिल में जो हड़ताल हुए थे, मजदूर आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो 3 बीएनसी मजदूर आंदोलन हुए थे, ध्यान रखिएगा। तीनों राजनांदगांव में हुए थे और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये पहले बताया जा चुका है, आप भी मेरे साथ कीजिए। तो क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा थे? तो नहीं। ठाकुर प्यारेलाल थे? तो यस। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो क्यों कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आपके रॉन्ग हो जाएंगे। हमें ऑप्शन मिल गया तो हमें जो है आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय, ये आपको पता होगा, मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो जब मराठाओं ने आक्रमण किया था 1741 में, तो उस टाइम रतनपुर राज्य का जो है शासक कौन था, इसके बारे में पूछा गया है। तो कौन था शासक, कौन था? तो था आपका रघुनाथ सिंह। ठीक है, इसी पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था। क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।